मेरे प्रिय देशवासियों, मैं सर्वप्रथम आप सभी के सुखी जीवन के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, इसके लिए तथागत सम्यक संबुद्ध से मंगल कामना करता हूं कि आप सभी का जीवन, आप सभी के परिवार सुखी संपन्न कुशल रहे। आज पूरे देश में चारों तरफ हाहाकार मचा है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुखी है। कोरोना जैसी महामारी बीमारी के कारण कई हमारे प्रिय, कई हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, कई हमारे वो लोग जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दिन रात अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे लोग हमारे बीच में से गए हैं। दुख का विषय है। मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही जो लोग पीड़ित हैं वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। भगवान बुद्ध ने हम सबको सुखी जीवन जीने के लिए अति उत्तम मार्ग बताए हैं। बहुत सुंदर वचनों में बताया है और ऐसे ऐसे उदाहरण देके बताया कि व्यक्ति कितने भी दुख के भंवर में क्यों ना फंसा हो, वो उन दृष्टांतों को, उन उदाहरणों को, उन देशनाओं को सुनकर उसके जीवन में शांति आती है, सुकून मिलता है। जीवन जीने की सजगता और जीवन जीने की सहनशीलता और जीवन जीने की कला उसके अंदर आ जाती है। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि पंचशील एक ऐसा मार्ग जिसको व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मात्र अपने जीवन में अमल कर ले, मैं समझता हूँ बहुत सारी बुराइयों से बच जाएगा और बहुत सारी गंदगियों से दूर रहेगा और बहुत सारे गलत संगतियों से भी उसको दूर रहने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने सुंदर वचनों में, जैसा कि बौद्ध अनुयायी पूर्ण रूप से जानते हैं, शब्द पाप सकरण कुशल सुख संपदा सचित्त परियोदपन एतं बुद्धानुशासन। अशुभ कर्मों का ना करना, शुभ कर्मों का करना, साधुओं की संगति करना, अनैतिक कार्य न करना और मूर्खों की संगति न करना और अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना, यही उत्तम मंगल है। इसलिए भगवान बुद्ध की शरण में, भगवान बुद्ध के समकालीन तथागत सम्यक संबुद्ध के कालीन जो भी इस तथागत सम्यक संबुद्ध की शरण में आए, वह लोग दुखी आते थे लेकिन सुखी होकर जाते थे। कारण कि वो जो बुद्ध उनको बताते थे वह बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर, शास्त्रा के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे और चलते थे। इसलिए उनको बहुत सारी बुराइयों से दूर रहने का अवसर प्राप्त होता था। आज हमारे देश में ये जो मार पड़ी है, ये प्राकृतिक मार है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार जब कोई व्यक्ति चलता रहता है तो प्रकृति भी उसका स्वागत करती है और जब व्यक्ति प्राकृतिक मापदंडों के विपरीत दिशा में जाता है
तो प्रकृति भी अपने दंड देना शुरू कर देती है। चारों तरफ तरह तरह का कारण, चंद लोगों के कारण ही सब होता है। कहते हैं एक परिवार में व्यक्ति खराब हो जाए तो पूरे परिवार की बदनामी कर देता है, पूरे परिवार की प्रगति के स्रोत रोक देता है, पूरे प्रगति के मार्ग में बाधक बन जाता है। एक गलत व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे भले ही वो जुआ खेलता हो, चाहे भले ही वो सट्टा खेलता हो, चाहे भले ही को कोई भी किसी प्रकार का अनैतिक कार्य करता हो, या फिर नशीली वस्तु का सेवन करता हो, या फिर आवेश में आकर के कोई ना कोई गलत कदम उठा देता हो, या भावुकता में लिए हुए निर्णय के अनुसार वो कोई भी गलत कार्य कर बैठता हो, ऐसा एक ही व्यक्ति काफ़ी है पूरे परिवार को बदनाम और बर्बाद करने के लिए। इसलिए परिवार को सुख शांति से रखने के लिए, परिवार में शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए प्रत्येक बौद्ध अनुयायी अपने अपने परिवारों में समय से रहते हुए बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा परित्राण पाठ कराते, सूत्र पाठ कराते, मंगल पाठ कराते, रत्न सूत्र का उच्चारण करवाते। क्यों? क्योंकि ताकि हमारे परिवार में अच्छे और प्यारे और खुशबू देने वाले संस्कार पनपते रहें। क्योंकि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य बहुमूल्य जो भी वस्तु है हम सबके पास, वह हमारा आचरण है, वह हमारा शील है, वह हमारा सदाचार है, वह हमारी अच्छी भावना है, वह हमारी, ये मान के चलिए कि एक दूसरे के प्रति जो करुणा बरसाने वाली बात है, वो एक अलग ही मार्ग है। करुणा की वर्षा जिस परिवार में हो जाए तो शांति और सुखी और समृद्धि ये सब बरसती है, शांति वास करती है ऐसे परिवार में जिस परिवार में संस्कार हो। और ये मैं कह ही चुका हूं कि चंद लोगों के कारण पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये बीमारी बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी। ये किसी को शायद उम्मीद भी नहीं थी। कहने का अभिप्राय है, चंद लोगों की लापरवाही के कारण, चंद लोगों के स्वार्थ के कारण, चंद लोगों के निजी स्वार्थ के कारण और चंद लोगों के द्वारा चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के कारण आज पूरे देश में त्राही त्राही मची पड़ी है। पूरा देश एक ऐसे कगार पर खड़ा हुआ है कि इस समय पर जो बच जाए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं लोग, इसके बावजूद भी लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं लोग, फिर भी लोग अभी भी स्वार्थ में चालाकी करना नहीं छोड़ रहे। ऑक्सीजन विदेश से आ रही है, टैग हमारा लगाया जा रहा है। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने ऑक्सीजन भेजी है निस्वार्थ भावना रखते हुए हमारे देश की जनता की जान बचाने के लिए, उनका दरिया दिल तो देखिए, उनका बड़प्पन देखिए, उनकी देश के प्रति, हमारे देश के प्रति अच्छी सोच और अच्छी भावना देखिए। वो क्या कह रहे हैं कि भले ही तुम टैग अपना लगा लो परंतु लोगों को बचा लो। यही सही मायने में बुद्धिज्म है, क्योंकि बुद्धिज्म बुराइयों को खत्म करता है, अच्छाइयों को सम्मान देता है। बुद्ध ने इसीलिए कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग पंचशील को स्वीकार करते रहें, अध्ययन पठन करते रहें। जब कभी आपका माइंड डिस्टर्ब हो उस समय आप अच्छी अच्छी बुक पढ़ें,
इतिहास की जानकारी लें, ऐतिहासिक जो भी कार्य किए हमारे महापुरुषों ने उनको पढ़ करके उनके मार्गों का पालन करें, उनके ज्ञान को अर्जित करके अपने अंदर सुख शांति महसूस करें और उनसे कुछ संघर्ष करने की प्रेरणा लें। और भगवान बुद्ध के धम्मों में सबसे बड़ी बात 10 पारमिताएं भी हैं, उनमें एक पारमिता दान पारमिता भी है। बौद्ध भिक्षु, समाज के धर्मगुरु या बौद्ध भिक्षु जो भी हैं, हम लोग मीन्स बौद्ध भिक्षु, ये सब दान के ऊपर निर्भर करते हैं। आपके बुद्ध विहार, आपके बौद्ध भिक्षु। कहीं हमारा लॉकडाउन के बाद जाना ना नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूँ परिवार में परेशानियाँ चल रही हैं सभी परिवारों में, क्योंकि लोग अस्वस्थ हैं। कुछ परिवारों में से उनके परिवारों में से कुछ लोग छोड़ के चले गए उनको, तो एक बहुत बड़ा कहर टूटा हुआ है। इसके बावजूद भी लोग बड़ी हिम्मत जुटा रहे हैं कि बुद्ध विहार संचालित करने में जो भी उनकी स्वेच्छा बन रही है वो लोग सहयोग कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जिन लोगों ने बुद्ध विहार को संचालित करने में और भिक्षुओं के भोजन पाने में जिन्होंने अपना बहुमूल्य के साथ साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मैं उनको साधुवाद देता हूं। और जिन्होंने कई बार भी किया है उनको मैं पुनः साधुवाद देता हूं। और जिन्होंने नहीं किया है, मैं समझता हूं बहुत बड़ी विकट परिस्थितियों में आज जीवन जिया जा रहा है, लोग जी रहे हैं। इसके बावजूद भी, क्योंकि समाज ही हमारा है और समाज के बिना हम कुछ नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जिन लोगों ने सहयोग नहीं कर पाए हैं और वो सक्षम हैं और वो यदि वो करना चाहें तो प्रज्ञा दर्पण के खाते में आप जमा करा सकते हैं। आप धम्म लाभ प्राप्त कीजिए, क्योंकि ऐसे समय पर बौद्ध भिक्षुओं का, समाज का और बुद्ध विहार का संचालन करने में जो कठिनाई आ रही है, ये एक परीक्षा की घड़ी है। क्योंकि इस समय पर हमारा भ्रमण भी बंद है और ऐसे टाइम पर ही जो हमारे दानवीर उपासक लोग हैं जिन्होंने सहयोग कर दिया है वो साधुवाद के पात्र हैं। और जो अभी तक नहीं कर पाए हैं और वो किसी परेशानी में नहीं फंसे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जो परेशानियों में फंसे हुए हैं वो पहले अपने परेशानियों को दूर करने के लिए ध्यान दें। मेरी भी मंगल मैत्री साथ है कि सबसे पहले वो लोग स्वस्थ हों, और जो लोग स्वस्थ हैं, सक्षम हैं, सही हैं, वो भगवान बुद्ध के पावन आशीर्वाद से वो बिल्कुल सक्षम और सही रहने चाहिए। मैं उनसे ही उम्मीद करूंगा कि वो अपनी स्वेच्छा अनुसार प्रज्ञा दर्पण के खाता संख्या जो कि हम इस पे दे देंगे उसमें आप अपना योगदान सहयोग कर सकते हैं। इस पुनीत कार्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत पुनः साधुवाद देता हूँ।